स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता आंदोलन हैं उनको हमने स्टार्ट कर दिया था। स्टूडेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि जो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसका गौरव किसको प्राप्त हुआ था? कालू सिंह मेहरा को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि जो ये कालू सिंह मेहरा थे ये चंपावत के बिसुंग गांव के रहने वाले थे। और स्टूडेंट, कालू सिंह मेहरा ने ही एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। जो कालू सिंह मेहरा हैं इन्होंने जो अपना आंदोलन चलाया वो 1857 की क्रांति के दौरान चलाया था। स्टूडेंट, हमने इन सब पॉइंट्स को कल पढ़ लिया था, लेकिन एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो उसमें सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने कि अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी, 1870 में की गई थी। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1871 में, यानी 1871 ईस्वी में राज्य की जो कुमाऊनी भाषा है उसमें प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ 1871 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन था जो 1886 में हुआ था, उसमें उत्तराखंड से भी एक सदस्य थे, उन्होंने भी भाग लिया था। उनका नाम था ज्वाला दत्त जोशी। उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1886 में भाग लिया था। वो उत्तराखंड से थे और उनका नाम था ज्वाला दत्त जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? इसमें हमने पढ़ा था कि 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चला था? तो स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में वन नीति के विरोध में जो व्यापक जन आंदोलन चला था 1911 से 1917 के मध्य में, यानी 1911 से 1917 के मध्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर उत्तराखंड राज्य में होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो स्टूडेंट, इसमें हमने 3 प्रमुख नामों को पढ़ा था, जिसमें से थे विक्टर मोहन जोशी, बद्री दत्त पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि। इसमें क्या है, बेसिकली ये 4 लोग थे जिसमें कि हेमचंद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा 1916 में की थी, 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, हरगोविंद पंत ने और बद्री दत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। तो स्टूडेंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, तो उसमें
पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे के प्रयास हैं। और कुमाऊं परिषद को 1916 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा कि कांग्रेस परिषद का कांग्रेस में विलय होता है 1926 में, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है कि जो गढ़वाल कांग्रेस है उसको 1918 में, 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे और जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, उनके प्रयासों से ही गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो अमृतसर कांग्रेस है 1919 में, उसमें गढ़वाल के 2 नेताओं ने भी भाग लिया था। उनका नाम था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा बागेश्वर की सरयू नदी में जो कुली बेगार प्रथा थी उससे संबंधित रजिस्टर को इस सरयू नदी में बहाकर जो भी ये बद्रीदत्त पांडे हैं, हरगोविंद पंत हैं और चिरंजी लाल हैं, इनके नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुली बेगार प्रथा का अंत किया था जनवरी 1921 में। इसके बाद हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं कब की थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 1929 में गांधी जी और नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन दोनों ने मिलकर कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की जो यात्राएं हैं और यहाँ पर जो राजनीतिक सभाएं हैं वो 14 जून से 2 जुलाई के बीच में की गई थी। यानी 14 जून से लेकर 2 जुलाई 1929 के बीच में जो गांधी जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों में यात्राएं की और यहाँ पर राजनीतिक सभाएं की थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 16 से 24 अक्टूबर के बीच में 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। 16 से 24 अक्टूबर के बीच में 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय के लिए यानी 12 दिन के लिए उन्होंने वहां पर प्रवास किया, वहां पर रहे और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा कौसानी, बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? स्टूडेंट कौसानी को गांधी जी ने कहा कि कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति कौन थे? तो स्टूडेंट जो गांधी जी के कुल जो 78 नमक सत्याग्रही थे 1930 में, उसमें उत्तराखंड से जो 3 व्यक्ति थे उनमें थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में
जो 2/19 है यानी 2/19 गढ़वाल राइफल्स है, उसके सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को पेशावर कांड कहा जाता है। जब अप्रैल 1930 में जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनके नेतृत्व में जो 2/19 जो गढ़वाल राइफल्स है, 2/19 जो गढ़वाल राइफल्स है, उनके सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इस घटना को पेशावर कांड कहा जाता है और ये अप्रैल 1930 में हुआ था। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल में काटना पड़ा था? कितने समय तक वो जेल में रहे थे? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन तक जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनको जेल में रहना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, उनको गढ़वाली की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी के द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा। चनौदा कहाँ पर है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। वहाँ पर 1937 में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्टूडेंट, इसका आंसर है शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि ये कुमाऊं का बारदोली है। स्टूडेंट, जो 5 सितंबर 1942 को जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसमें जो खुमार नामक स्थान था, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, वहाँ पर अंग्रेज़ों की गोलियों से जब गंगाराम खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए थे, तो सल्ट की भूमिका को सराहना करते हुए गांधी जी ने कहा था कि ये कुमाऊं का बारदोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमाड़, जिसे कि सल्ट क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि सल्ट क्षेत्र में है, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है जो खुमाड़ जो कि सल्ट क्षेत्र में है, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शहीद दिवस खुमाड़ सल्ट क्षेत्र में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? स्टूडेंट, इसका आंसर है विष्णु साह देवी। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है विष्णु साह देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? स्टूडेंट, इसका आंसर है कुंती वर्मा को। 1932 में 1935 में कुंती वर्मा को, जो कि एक महिला आंदोलनकारी थी, उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1941 में गांधी जी ने ब्रिटिश शिष्या सरला बहन, जिसे कि
जिसे कि हाइलामन के नाम से भी जाना जाता था, उनको कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम को। स्टूडेंट 1941 में गांधी जी की जो ब्रिटिश शिष्या थी, जो सरला बहन थी, उनका जो ओरिजिनल नाम था हाइलामन था, उनको गांधी जी के द्वारा कौसानी में भेजा गया और कौसानी में पहुंचकर जो गांधी जी की ब्रिटिश शिष्या हैं, जो सरला बहन हैं, उन्होंने वहां पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। लक्ष्मी आश्रम कहाँ पर है? कौसानी में है और इनको सरला बहन के द्वारा, जो कि गांधी जी की ब्रिटिश शिष्या थी, उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें थीं जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कमला व बसंती। दो ऐसी बहनें थीं कि जिन्होंने जो कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम बना था उससे जुड़ी हुई थी ये दोनों बहनें, और इन्होंने जो सर्वोदय है उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में किस चीज़ को स्थापित किया था? इसका आंसर है कि जो गांधी जी की जो दूसरी विदेशी शिष्या थी मीरा बहन, उन्होंने महिलाओं की जागृति के लिए ऋषिकेश में पशु लोक को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में, यानी उनके संपादन में शुरू किया गया था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादन में, उनकी लीडरशिप में एक अखबार का प्रकाशन किया गया था। उसका नाम था अल्मोड़ा अखबार, जो कि 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा उसका संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के बंद, यानी जो अल्मोड़ा अखबार था उसको मार्च 1918 में, मार्च 1918 में उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 में एक नया साप्ताहिक निकालना शुरू किया था और उसका नाम है शक्ति। जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था मार्च 1918 में, 1918 में, तो उसके बाद जो संपादक थे बद्रीदत्त पांडे, उन्होंने सितंबर 1918 में एक नया साप्ताहिक निकालना शुरू किया था जिसका नाम था शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से जो पंडित गिरिजा दत्त नैथानी थे, उनके संपादकत्व में शुरू किया गया था एक गढ़वाली मासिक पत्र को। स्टूडेंट, जो देहरादून के जो गढ़वाल यूनियन है उनके द्वारा 1905 में देहरादून से जो पंडित गिरिजा दत्त नैयानी थे, उनके संपादन में, उनकी प्रमुखता में गढ़वाली मासिक पत्र को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से प्रकाशन शुरू हुआ था कर्मभूमि का। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जो भक्त दर्शन है और जो भैरव दत्त हैं, उनके संपादन में, उनकी प्रमुखता में 1939 में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी में कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ किसका? युगवाणी नामक पत्रिका को प्रकाशित किया गया 1941 में देहरादून से। 1941 में देहरादून से प्रकाशित हुआ युगवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार जो प्रणाली है उसका अंत कब हुआ? तो इसका आंसर है 13-14 जनवरी 1921। 13-14 जनवरी 1921 को जो कुली बेगार प्रणाली है उसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टिहरी राज्य आंदोलन की मांग किसके द्वारा की गई थी? जो प्रजातंत्रात्मक शासन है, इसके लिए ही टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी कि क्या हो, हमारे लिए प्रजातंत्रात्मक शासन को एप्लीकेबल बनाया जाए, प्रजातंत्रात्मक शासन को लाया जाए। जो टिहरी राज्य आंदोलन है उसकी क्या मांग थी? उसकी मांग थी कि वहाँ पर टिहरी राज्य में जो टिहरी है वहाँ पर क्या हो, प्रजातंत्रात्मक शासन इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? स्टूडेंट, जो टिहरी राज्य आंदोलन है उसमें 1944 में भूख हड़ताल के दौरान जो श्रीदेव सुमन थे उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो स्टूडेंट, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन कब हुए थे? स्टूडेंट, तो टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान जो सकलाना विद्रोह है वो 1947 में 1947 में हुआ था और जो कीर्तिनगर आंदोलन है, कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? स्टूडेंट, इसका आंसर है 1949। टिहरी का भारत में 1949 में विलय हुआ था। 1949 में टिहरी का भारत में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर है 1 अगस्त 1949 को, यानी 1 अगस्त 1949 को टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? स्टूडेंट, इसका आंसर है कि डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों या दलितों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्टूडेंट, दलितों के लिए सबसे पहले शिल्पकार शब्द का प्रयोग 1911 में हरि प्रसाद टमटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकटा बैल आंदोलन किस चीज़ के खिलाफ था? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, करप्शन के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि जो कोटा खर्रा आंदोलन है उसका उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसकी रही थी? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा जो राज्य के जो शराब विरोधी आंदोलन थे उन पर महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? स्टूडेंट, जो शराब विरोधी आंदोलन था उसका नारा था नशा नहीं रोज़गार दो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कि राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो राज्य में जो विश्वविद्यालय आंदोलन है वो स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? 1973 में एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में हुई थी। स्टूडेंट, इसके बाद राज्य निर्माण से रिलेटेड जो भी आंदोलन है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।